ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोकनी व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनशोर्जात दक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से, 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से यह दुख करनी यह
यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही रजराम यही सीताराम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही श्री प्रभु वही हरि आरती पापियों को आरती है आरती भागवत भगवान की है आरती ओ बाप से है आरती ओ पापियों को पाप से पापियों को पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरव कमलावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयागविन्दं भवं भवानी सीतं नमामि मन्दारमाला पुष्पकालिकाले कपालमाला तुलसीकराले जदिगम्भरायै नमः शिवाय हरि ओम रे विष्णु रे देवो महेश्वरा रे माता ब्रह्मा तस्मै नमः तुमेव माता चरिता तुमेव तुमेव वन्दत सखा तुमेव त्वमेव विद्या जगत्तमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 आरार्दिक्यं जलेन सेदलीकरणं रत्नैश्वर्यै नमः आत्मना वन्दनामीश्वयमाभिवन्दनामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अक्षर पुष्प गृहीतेन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगणों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर जो जिसका जहाँ पर स्थान सुनिश्चित हुआ है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बड़े भाव से भक्ति पूर्वक हमारे ठाकुर जी बाके बिहारी जी को अपने हृदय पर विराजमान करके सुंदर दिव्य पूज्य गुरुदेव की मुखार बिंदवाड़ी से अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को धन्य बनावे और सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की कथा गंगा प्रवाह हो रही है उसको आप लोग श्रवण करें। श्री राधे थोड़ी इसको और ताकत दे दो। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणावर्तन पंडितकरा या श्वेतपद्मासा या ब्रह्मा इष्टपर्वतै देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निश्चेन्द्राडापा
गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्नं मन्दरगन्धमुद्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारतादिवधरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जाकी कृपा सुख दानी भय जाकी कृपा सुख दानी भय ज्ञानी मानी भय अभिमानी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा से त्रिलोकी धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। मेरे वो काज करेगी सोई श्री कृष्ण प्रिया ब्रख भान दुलारी। काहू को भरोसो से शारदा भवानी जी को काहू को भरोसो भूतनाथ बैल वाले को। काहू को भरोसो माँ रमा महारानी को। काहू को भरोसो क्षीर सागर निवासी को। मो को तो भरोसो एक जग में बताओ एक है भरोसो वीर हनुमत दुलारे को। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही। श्रोतागण विप्र मंडली जो उपस्थित है भक्त मंडली जो उपस्थित है सबको हम व्यासपीठ से बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको आशीर्वाद देना सबका कल्याण करना। आगे कथा प्रारंभ हो रही तो छोटा सा कीर्तन करेंगे। कीर्तन जरूरी है। क्यों जरूरी है? हृदय के अंदर जो पाप बैठा है जब ताली बजा करके कीर्तन करेंगे तो अपने आप भाग जाएगा और बांके बिहारी की मूर्ति स्थापित होगी। जब कथा सुनने में आनंद आएगा इसलिए आप कीर्तन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नंदलाल गोपाल
और तो सब ठीक है, लेकिन बाजा में श्री हरि, श्री माने लक्ष्मी, हरि हर पापा नहीं, हरि माने जो पापों का हरण करते, ऐसे भगवान की हम वंदना करते। फिर लिखा है ओम, इसमें सारा संसार समाया हुआ है वो कौन? भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव, जिनको हम नमस्कार करते हैं। ये वासुदेव भगवान की बाणमयी मूर्ति का स्वरूप है, प्रतीक है। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण, करुणा वरणालय, भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ी विनिंदित पीतांबर धारी श्री कृष्ण लाल की बाणमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। ये कैसा है, कब सुनने को मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो ये यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेका। बताया कि एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग उदय होते, अनंत जन्मों के भाग, तब भागवत भगवान की कथा में श्रवण की रुचि पैदा होती है। अगर कृपा नहीं है, पुण्य उदय नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति भी रखी हुई है, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो फिर श्रवण नहीं हो पाता। जब तक बांके बिहारी भगवान की असीम कृपा नहीं होती, तब तक ये अनुष्ठान नहीं हो पाती। आज हमारे चंद्रभान तिवारी जी के अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तो ये भागवत भगवान की कथा में उनकी रुचि आई है और कथा पान करने के लिए श्रोता बनकर के आसन पर विराजमान हुए हैं। देखिए, भागवत की कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। कई लोग मनोरंजन की दृष्टि से भी इसको सुनते, और ऐसा नहीं। जो मनोरंजन की दृष्टि से इस कथा को सुनते हैं भागवत की, वो अपराध करते हैं, क्योंकि ये पाठ में और सर्वोत्तम ग्रंथ है भगवान की मूर्ति। भागवत की कथा हमें इस भाव से सुनना चाहिए कि भगवान गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो जावे, इस भाव से श्रवण करना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसकी पद्धति क्या है, नियम क्या है और क्यों सुनी जाती है? सुंदर विवेचन, हम जिसे भागवत महात्मा कहते हैं, महात्मा तो बहुत बड़ा है, पर इसको संक्षिप्त करके बताते हैं। महात्मा तो यह है कि बिल्कुल चौकन्ना होकर के कथा श्रवण करो, थोड़ा भी ध्यान यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है। और बीच बीच में निद्रा देवी
बाधा ना डाले तो भगवान का कीर्तन भी करते चलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए कभी भी। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में अपनी 3 बातें समझने की आवश्यकता है। जीवन में 3 बातें समझने की आवश्यकता है। क्या क्या? सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। क्योंकि अपन लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। तो सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य किसको कहते हैं? अविनाशी को, जो पहले से था, जो पहले से सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी ही है, वो सत्य है। जिसको हम सत्य कहते हैं, तो सत्य का मतलब ये हो गया जो तीनों काल में सत्य है उसको सत्य कहते हैं। चित्त, चित्त माने होता है प्रकाश। जैसे कोई पुस्तक अगर अपन को पढ़ना है ना, तो प्रकाश की आवश्यकता है। कोई भी प्रकाश हो, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रसाद लेने की, प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं प्रकाशवान है, जो स्वयं प्रकाश रूप है, उसको हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। शास्त्रों में आनंद की परिभाषा बड़े सुंदर रूप से वर्णित की गई। आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? क्या एसी कमरे में विश्राम करने को आनंद कहते हैं, या भारी संपत्ति के हो जाए तो आनंद कहते हैं, या अरबों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठित बन जाना आनंद है? अरे बाबा, आनंद तो वो अंदर की चीज है जो कभी बाहर होता ही नहीं। आत्मबोध, आत्मज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे आनंद कहते हैं। और फिर संसार में सब चीज का उल्टा बताया गया, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं बताया गया कि क्या है। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है। इसलिए सत्य भी कृष्ण है और चित्त भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण है। इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व को चलाते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का जो संहार कर देते हैं, जिनकी बाकी कृपा से, विलासता से सारा संसार चल। कौन से पाप है? दैहिक दैवी को भौतिक तापा
मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। एक बात बताएं, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में वह अपने कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई आदमी संसार में अपनी छाती में हाथ धर के ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। भगवान का जो सच्चा भक्त है वही सुखी है। कई लोग हैं संसार में बड़े बड़े, अपन तो बहुत गिनती में कम है, लोग रोज रोज हजारों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। कोई 200 करोड़ का टर्नओवर करता है, कोई 500 करोड़ का टर्नओवर करता है ना। कोई दिन भर मजदूरी करता है, बेलचे फावड़े चलाता है ना, कोई कुछ करता है, शाम के 50 रुपया की मजदूरी। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के नाम की वंदना करते हैं। प्रथम श्लोक में कृष्ण की वंदना की गई। इसके उपरांत जो है आगे चलते हैं तो लिखा है यम प्रवजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। ये परम वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, जिनकी आयु कुल 20 वर्ष है। जब ये वहां पर नैमिषारण्य में उपस्थित हुई तो सौनकादि 88,000 ऋषि उठ करके खड़े हो गए। तो उन्होंने कही कि ये बतलाओ, सूत जी महाराज जी ने कहा कि ये बतलाओ कि हमें देख करके तुम खड़े क्यों हो? तुम तो 10,000 हजार 20,000 हजार करोड़ करोड़ हजार वर्ष के ऋषि हो। सब कहने लगे ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है बाबा, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। तो हमारे कहने में आ जाए। ऐसे लोग साधु संतों से महात्माओं से प्रश्न करते हैं, तो ऐसे चरण हमें मिलेंगे कैसे? हमारी प्रीत उनके चरणों में होगी कैसे? हमारे अंतःकरण में उनके चरण विराजमान कैसे होंगे? ये हमें बतलाने की दया करो। हमें ऐसे प्रश्न जाकर के करना चाहिए। संतों के पास आवृत्ति बढ़ रही है, तुरंत अपनी चिंतन बढ़ा दो और चिंता को मिटा दो। यही मुक्ति का साधन है, चिंता को समाप्त करना और चिंतन को बढ़ा देना। यही मुक्ति का साधन है। अब हम चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे हो, तो ये सिखाता है हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सिद्ध ग्रंथ है। देवता कहते हैं कि एक बार अगर हमको मनुष्य की देही मिल जाती तो हम भी भागवत जीवन को बेकार रास्ते पर ये देही मिलने वाली नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, ग्रंथ
चाहता है। 4 प्रकार की योनियां स्वेदज अंडर उदक जरायु सब चाहते हैं मनुष्य की देही मिल जाती तो हम परमात्मा का भजन कर लेते, लेकिन अपन को मिली है तो अपन उस मार्ग से दूर हो रहे हैं। अपना मन तो लगा है माया जाल में, और ये नहीं जानते कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कभी। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना जरूरी है। देवता तरसते हैं, देवताओं को भी ये दुर्लभ भागवत की कथा। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे भागवत की। देवताओं को जब पता चला तो वो अमृत का कलश लेकर के और महाराज सुखदेव के पास चले गए और जाकर के बोले कि अदला बदली कर लीजिए, ये अमृत का कलश लेकर के आए, इसे राजा को पान करा दो और ये कथामृत जो है इसको हमें पान करा दो। एवं विनिमय जाते सुधारा आज्ञा प्रतीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। उसकी मौत होती है और जिसकी मौत होती है उसका ये आवागमन का चक्कर चलता ही रहता है। जैसे हम गेहूं बोए, कटाई हो गई, मूंग बोएंगे, फिर कटाई हुई, धान बोएंगे, फिर इस प्रकार से ये चलता रहता है। अगर इससे बचना है, आवागमन से अगर छुट्टी प्राप्त करना है, आवागमन का कुचक्र कब मिट जाएगा। अगर इससे बचना है, छुट्टी पाना है, तो गोविंद के चरणों का सहारा लेना पड़ेगा। सुस्वार्थी हो, बाबा रामायण में बताए हैं ना, क्या बतलाए? सुर नर मुनि की है रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। चाहे सुर हो, नर हो, कोई भी हो, सब स्वार्थ के वशीभूत है। स्वार्थ के चक्कर में सारा संसार है। स्वार्थ में बेटा है, स्वार्थ में पत्नी है, स्वार्थ में भाई है, स्वार्थ में माता पिता, सब स्वार्थ का संसार है। किसी ने कहा है पैसे हूं के तात मात, पैसे हूं के बहन भात, और पैसे हूं की जानी जात सगी की लुगैया है। और पैसे बिन मंदिर न मस्जिद निर्माण होए, और पैसे बिन यार कोई बात ना पूछैया है। कहे कभी गंग प्यारे अब के सयाने हो, और दैया ने बनायो जग में 100 रुपया है। तो पैसे बिन बाप कहे बेटा रे कपूत भयो, और पैसा बिन बहन कहे कहाँ की सगाई है। और पैसा बिन नारी कहे निकम्मे के पाले पड़ी, और पैसा बिन यार को होतना सहाय है। कहे कभी दयारा में अब के सयाने हो, पैसा तुम राखो पास, कलयुग में पैसा सबसे बड़ा भाई है। तो संसार स्वार्थ का। तेरा बचा है अभी तो। देवताओं को जब हमारे सुखदेव जी महाराज जी ने कह दिया अभक्ता से तुम, और जिसमें भागवत रखी थी वो जमीन से नहीं है, वो झुका रहा। तो झुकता कौन है? जो बड़ा होता है।
बड़ा कौन है? भागवत बड़ा है, तो ही भागवत कथा श्रवण का फल प्राप्त आपको हो सकता है। अब बतलाए, शरद कुमार ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी ठहरते नहीं। फिर दोनों कैसे एक जगह हो गए कि 7 दिन तक कथा चल गई और नारद ने श्रवण कर लिया? कैसे सुन ली भागवत कथा? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते चले जा रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे। उसी समय बद्रिका आश्रम की ओर चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चले जा रहे थे। तो नारद जी आगे आगे चले जा रहे थे और पीछे से हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चले जा रहे थे। तो सनत कुमार ऋषियों ने देख लिया नारद चले जा रहे हैं। नारद को जो ही ऋषियों ने देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मांडीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश गमनम तवाह। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आदमी की चोरी हो जाती है तो बेचारा धन खोजने में चिंतित रहता है, ऐसे आप भी चिंतित हो। कारण क्या है? नारद जी दंडाकार लेट गए ऋषियों के चरणों में और रोते रोते चरण पकड़ कर कहने लगे, गुरुदेव अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। गुरुदेव महाराज, मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को मैं श्रेष्ठ समझ कर के आया। हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेत बंधु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, क्या बतलाऊं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुछ चरम मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रे धरे बाधिताधुना। दीवार में अगर ज्यादा अलमारी बना दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और बहुत रुपया पैसा रखे तो एक ईंट मार दे, धक्का वो पार निकल गई, चोर घुस गए, निकाल के सब ले जाए। तुम बैठे रहो राम राम जप, हो जाएगा ना काम तमाम। और घर बिगाड़े सर तो भैया कोई बुरा बात नहीं है, पर ध्यान रखने की बात है, सारे की सराह से चले। महाराज धृतराष्ट्र शकुनी मामा की सहायता से चले धृतराष्ट्र महाराज, उनके साले थे ना। तो क्या हुआ, 100 पुत्र में एक भी नहीं बचा, सब विनाश की गति को प्राप्त हो। ये प्रमाण है, सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि घर घर गया, हे गुरुदेव, हे महाराज, संतों के आश्रमों में गया, मुझे शांति नहीं मिली। संत भी मिले तो कैसे संत है? संत जो है बड़े उत्तम होना चाहिए, लेकिन आज काल के संत कैसे हैं? किसी ने कहा है, मन न रंगाए ए रंगाए जोगी का फेरा, मन न रंगाए जोगी का फेरा, मन न रंगाए।
उड़ाए और डढ़िया बढ़ाए मतवा मुड़ाए और डढ़िया बढ़ाए गीता की पोथी मानो हुई गए तेरा मन ना रमाए रमाए जोगी का तेरा मन ना रमाए रमाए जोगी का तेरा मन ना रमाए। तात्पर्य है कि आज का जो साधु है संत आदमी बहुत कम बनते हैं। हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर महिमा भागवत की जब हमारे सनक समुद्र सनातन संत कुमार ने सुनाई तो
चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अपने जीवन की ज्योति जगाते चलो। अपने जीवन की ज्योति जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भगवान के नाम को जपते चलना है और भगवान के ध्यान करते चलना है, यही जीवन का सार। बीच बीच कथा में कीर्तन करना जरूरी, और ना कीर्तन करते हैं उनकी बनी बाली भी बिगड़ जाती है। इसलिए कीर्तन में ताली बजना चाहिए। यहां पर सूत जी महाराज जी ने कहा, सदगुणी पंडित थे, लेकिन बिल्कुल उनके विपरीत उनकी एक पत्नी थी। चिंतन भी नहीं कर पाती ना बाबा, कभी भगवान का चिंतन नहीं। और महाराज पूरे गांव की बंदा पूजा कर लेते थे, इतने ज्ञानी। बड़े ज्ञानी भाव वाले, बड़े विचारशील, भक्तों को अच्छा ज्ञान देना, भक्तों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति के विषय में बताना, पूरा प्रायश्चित भोजन पिता लोक वार्ता। कोई कोई पत्नी होती है ना, सारे संसार की बात बताने में बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल होती है, दुनिया की बात बतवानी, थकता ही नहीं। और कोई कोई नारी को तो हमने देखा खुद कि चली जा रही, कोई कोई पीछे से तुम चले जाओ, कभी कभी अंदाजा करना, वो अपने आप में बताती रहती है। किसी किसी की आदत होती है। तो सारे, और यहाँ धुंधली माई के कोई बालक नहीं, घर में लोग आया करके कहने लगे, महाराज क्या बात है आपके घर में इस प्रकार की गड़बड़ी चल रही? बोले क्या बताए? प्राणी संतान के लिए दूसरे धर्म को भी अपना लेता है, दूसरे धर्म को भी अपना लेता है कि किसी प्रकार से हो जाए, चाहे गुरुद्वारा में भजन करने से प्राप्त हो जाए, चाहे मस्जिद में जाकर के मस्तक नवाने से हो जाए, पर एक संतान हो जाए, आदमी सोचता रहता है। अपने धर्म का परिवर्तन भी प्राणी कर लेते हैं, रोता है। लेकिन दुख के आंसू अलग होते हैं, सुख के आंसू अलग होते हैं। दुख के आंसू जो होते हैं गर्म होते हैं, और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। परीक्षा करना हो तो कर ले। इनके गर्म आंसू हैं। ब्राह्मण ने कहा, कथम रोदसी विप्र, तुम क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? काते चिंता बनी ऐसी, तुमको कौन सी चिंता सताए? सही सही बताओ क्या दुख का कारण? ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव महाराज, किम प्रवीण, क्या बताओ? ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे ऋषि क्या बतलाऊं, मैं पूर्व से न जाने कितने पापों को
संचित किए संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संगे लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जय जय जाग सके तो जाग रे ये तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई है ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई। जय जय जाग सके तो जाग रे ये तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो बाके बिहारी भगवान की जय। बोले आप संत में लगे हैं ईश्वर है इसलिए आशीर्वाद देते हैं। बोले महाराज मान जाओ हमारी बात को। नहीं माना ब्राह्मण देवता रीझ गया। महाराज ने कहा अगर ये मेरे चरणों में प्राण खोता है तो मुझे पाप लग जाएगा। क्या किया महाराज ने? अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके जो ही हाथ डाला झोली में तो तस्या समानों के फल में कम से दत्तवान अपनी झोली में हाथ डाला तो फल मिल गया। और जब फल मिल गया तो लेकर के ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना। घर में जाकर के इसको खिला देना कि इसको पालेना तेरे गर्भ हो जाएगा। लेकिन कुछ साधन नियम बताए हैं कि साल भर झूठी नहीं बोलना, एक टाइम भोजन करना, दान करना, ये नियम बताए हैं। तो ये बतलाओ 3 टाइम की खाने वाली 1 टाइम खाऊंगी तो लकड़ी हो जाऊं और दिन में 1000 झूठ बोलने वाली कैसे में रह पाऊं। और दान करने की बात करी है उनने तो हमने तो अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया। कृपणा कलह प्रिया, हमारा काम तो कृपणा कलह प्रिया रहा। लड़ाई झगड़ा हमको प्रिय, कृपण कंजूसी हमारे बराबर किसी के पास नहीं। ये सब साधन कैसे हम अपना पाए, कैसे कर पाए, इसलिए हम दुखी है। क्या करें क्या ना करें। और देवी फल खाऊंगी और गर्भवती हो गई तो स्यात् गर्भे उदर वृद्धिता है।
जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। और अल्पभक्ष भोजन एक टाइम करूंगी तो शक्ति शरीर की कम जाएगी, घर का काम कौन करेगा। और जब पेट बड़ा हो जाएगा और गांव में आग लग गई तो सब जल्दी भाग देंगी, मेरा पेट बड़ा रहेगा तो कैसे भाग पाऊंगा। और मैंने सुना है कभी कभी गर्भ पेट के अंदर गर्भस्थ जीव टेढ़ा हो जाता है तो गर्भ धारण करने वाली की मौत हो जाती है। अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगी। दारुणं दुखम प्रसूतौ सुकुमारी कथम सहाई। कहते हैं कि बालक को जन्म देने में माता को बहुत कष्ट होता है, वो कष्ट मैं नहीं सह पाऊंगी, मैं सुकुमारी। और मैंने ये भी सुना है कि जब कोई संतान होती है तो नंद जरूर घर में आती है। तो मंदाया में इस तरफ से ननानंदास्ता हरे तदाहा, अगर वो आ गई मेरे घर में और मेरे बालक पैदा हो ही गए तो मैं पड़ी रहूंगी घर में। तो मेरे घर की वो जांच पड़ताल रखे कर लेगी कि कहां सोना रखा है, कहां चांदी रखा है, कहां धन गड़ा है। वो कुतर्क के अनेक प्रकार के कुतर्क उसके दिमाग में आया हो। फल बनाए भक्ष्य, उसने फल को ग्रहण नहीं किया। क्या करूं, इसी चिंता में हूं। अपनी सखी से बतियाव कर रही थी, समय बता रही थी। एकदा भगनी तस्याग्रहम सोचता आगता, एक दिन उसकी एक बहन थी अपनी इच्छा से उसके घर में आ गई। उससे भी वार्ता उसने बताया। उसने कहा बहन चिंता मत करो, क्यों घबराती? बोलो क्या बात है? मेरे गर्भ है, गर्भ और 7 लड़का पैदा हो गए, 8वां गर्भ हम आए है। तुम चिंता ना करो, जब ये होगो पैदा तो लाके तुम्हारे घर में दे देंगे। तुम्हें हमारे धन की कमी है तो तुम धन दे देना, तुम्हारी धन ज्यादा है और हमारी लड़का ज्यादा है। अदला बदली हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो बोले फल को क्या करूं? अरे बोले कहीं फल खाए गर्भ भयो, अगर ऐसा हो तो कितने फल आदमी रोज नहीं खा रहे, तो फल खा के न जाने कितनी बड़ी सृष्टि हो जाती। अगर परीक्षा ही करना है तो जो गौ माता तुम्हारे बेटी बंधी है 6 साल से कभी बच्चा नहीं दिया, इसने उसी को खिला दी, परीक्षा भी हो जाए। बोले बन गई बात बनाए से बहनी के घर आई से। चिंता मिट गई। ढिंडोरा पिटवा दिया धुंधली ने सेवकाओं से, कह दो हमारे महाराज से कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती। गौ को खिला दिया। कुछ समय बीता, जब उसकी बहन के बालक हुआ तो वो गुप्त रूप से ला करके अपनी बहन को दे दी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण क्या जाने ये धुंधली की लीला को। उनकी आत्मा तो देवता बैठे हैं इसलिए नामदेव उन्हीं का दर्शन वो करते, कोई कपट नहीं। पहुंचा दिया संदेश, बालक हो गया। आत्मदेव फूले नहीं समाये, अति आनंदित हुए। समय बीता, त्रमास से अंतर्गत 3 महीने के बाद एक लीला और हो गई। जिस गौ को फल खिलाया गया था, समय आया तो उसने बच्चा पैदा किया। तो बच्चा बछड़ा नहीं पैदा किया, उसके गर्भ से ही पुरुष पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ। जैसे महिलाओं के होता है, केवल कान उसके लंबे लंबे, सारो शरीर मनुष्याकृति। ब्राह्मण देवता को पता चला मेरी गऊ ने भी बच्चा पैदा, पुत्र ही पैदा किया जब मेरी पत्नी ने पैदा किया, और प्रसन्न हो गई, बड़े प्रसन्न चित्त हो गए।
अति आनंद उमगी महाराजा अरे नगर बोलाए बजा बही बाजा उमग महाराजा नगर बोलाए बजा बही बाजा महाराज को बड़े प्रसन्न चित्त समय आया, दान पुण्य की गति भी बढ़ी, उपरांत नामाकरण की बारी आई तो पहले बड़े पुत्र का नामकरण होगा। नामकरण के लिए उनको किसी पंडित की जरूरत नहीं, खुलेगा नहीं। आत्मदेव विशारदा है, द्वितीय भास्करा है, बड़े ज्ञानी थे, बैठ गए। उनने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरा जो पुत्र है उसका नाम परमात्मदेव रखा। इतने में आ गई धुंधली, जान गई हूं, सलाह किया, बोले सोचे क्या है आप, अपने नाम का महत्व बढ़ाना चाहते हैं? अरे हमने पुत्र पैदा किया है ना, तो आप अपने नाम सम्मिलित करना चाहते हैं पुत्र के नाम में। बोले तो क्या करूं? अरे बोले मैं हूं धुंधली, इसलिए मेरे नाम से मेरे पुत्र का नाम चलना चाहिए। तो बोले तुम ही बता दो। बोले धुंधकार। बोले ठीक है, तुम्हारे नाम से चलेगा। और वहां जो गाय के बछड़ा पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। तो गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बड़े हुए, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र पढ़े लिखे। संस्कार के बाद सब संस्कार हुए, पढ़ने की बारी आई तो बोले क्या किया जाए? बोले काशी मठ है, विद्यापीठ, काशी दोनों को भेजा गया पढ़ने के लिए। और जब दोनों को काशी भेजा गया तो गौ के गर्भ से पुत्र जो पैदा हुआ उसका मन विद्या अध्ययन में बढ़ा। और जो नकली पुत्र धुंधकाली था, धुंधली, जिसने अपना पुत्र माना, वो बड़ा दुराचारी निकल गया। के साथी सब कोई थे, जब बात पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या
नहीं, सब लोग हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। मतलब के सब है, मतलब के कोई सब लोग हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। बोलो बाके बिहारी भगवान की है, कोई किसी का नहीं है पिताजी। अगर है तो गोविंद के चरण है, इसलिए हमारी बात को मानो, गोविंद के चरणों का ध्यान करो, गति बन जाएगी, गति बन जाएगी। और समझा बुझा दिया महाराज, ग्रह को त्याग करके वन में चले गए और वहां भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। जब महाराज चले गए, पिताजी चले गए घर से, गोकर्ण अपने काशी चले गए पढ़ने के लिए, माता बच्ची आया, माता से बोला माता कुछ धन दो, ले जा बेटा ले जा। किसके लिए है? तेरे लिए तो ही है, ले जा। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, चौथे दिन सब बढ़ा गया। माई भिक्षा और धन दो, बोले बेटा कुछ नहीं, सब तो ले गया, तेरा था ले गया, मैं क्या दे दूं? बोले नहीं तू झूठ बोल रही है, अभी छिपाए रखे हैं। महतारी बाप कितनों बता दे, मन में रहता है पुत्रों के कि कहीं ना कहीं अभी ये हड़ा गड़ाए रखे है, कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं है बेटा, इसने कहा मां झूठ बोलती होगी। तत्काल इसने महतारी को कष्ट दिया, हाथ पांव बांध दिए, कोठी में डाल दिया। क्या करे माता दुख के मारे, अब अपने दुख को किसको सुनावे? धुंधली लुढ़कती ढुढ़कती आंगन में कुआ था जाती नाना, और जहां कुमती तहां विपत्ति दे दाना, जहां सोमती तहां संपत्ति नाना, जहां कुमती तहां विपत्ति दे दाना। सीताराम 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जब सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 और अब आप भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। श्री जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श
वै देवादिवंदनम ओम राजाधिराजाय प्रशय्यशायने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यं मा कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति काम कुल चांपक बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ताग्रहाणं जगदीश्वरा शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरहु चरण में शीश सियावल राम जय जय राम मिले प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिताओं की गुरुदेव महाराज की बस्ती नगर की सभी देवी देवताओं की हर